रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2261 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 9 और 10। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी जीभ से करने वाला एक बड़ा अपराध का जिक्र याकूब यहाँ कर रहा है। हम अपनी जीभ से पिता परमेश्वर की स्तुति तारीफ करते हैं। क्या कहकर हम परमेश्वर पिता की तारीफ करते हैं? ये कहकर कि वह हमारा सृष्टिकर्ता है, वही सबका पालनहार और तारणहार है, अर्थात वही परमेश्वर सबकी जरूरतों की पूर्ति करता है और वही उद्धार करता भी है। इस संसार के सभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृष्टि किया गया और परमेश्वर की महिमा का एक अंश भी है। परमेश्वर ने अपने त्रिएकता के ढांचे में नहीं तो उसी फॉर्मूला में मनुष्य की भी सृष्टि की है। परमेश्वर तीन व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वन गॉड एक्सिस्ट इन 3 पर्सन्स। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व क्रमशः पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा है। यद्यपि मनुष्य का अस्तित्व तीन व्यक्तित्वों में तो नहीं है, परंतु जैसे मैंने पूर्व में कहा, हमारी सृष्टि परमेश्वर ने उसी फॉर्मूला में किया है। प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व तीन तत्वों में है, जो क्रमशः शरीर, आत्मा एवं प्राण है। वन मैन एक्सिस्ट इन 3 एलिमेंट्स। इसके अलावा मनुष्य में जितने भी नैतिक स्वभाव है, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आदि जो भी हैं, यद्यपि वो सभी आज पाप से प्रदूषित स्थिति में ही क्यों न हो, वे सभी परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव है, जो परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करते समय मनुष्य को अनुदान किया था। इस प्रकार देखे तो प्रत्येक मनुष्य पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हस्ताक्षर अथवा सिग्नेचर है। इसलिए ही प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में जीवन बिताता है, वह चाहे गरीब, अपाहिज, विकलांग, भिखारी, काला, कुरूप आदि कुछ भी क्यों न हो, वह बहुत ही कीमत का एक मनुष्य है। आप कोई भी इंसान को उसका रूप, रंग, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, जाति, वंश आदि देकर उसको हीन या तुच्छ समझना उसके सृष्टिकर्ता का मजाक उड़ाने का कार्य है। मान लो मैंने कोई चित्र एक कागज पर बनाया, एक ऐसा चित्र जिसमें कोई जान ही नहीं है। मेरी इच्छा तो यही होगी कि जो लोग मेरा चित्र देखते हैं वे लोग मेरी तारीफ करें, सही है ना? परंतु यदि कोई मेरे द्वारा बनाए गया चित्र को देखकर हंसने लगे या चित्र का मजाक उड़ाने लगे तो मुझे कैसे लगेगा? क्या मुझे खुशी लगेगी या दुख? निश्चय ही मैं दुखी हो जाऊंगा, है ना? यदि ऐसी बात है तो परमेश्वर के स्वरूप एवं समानता में बनाया गया कोई मनुष्य को उसके रूप, रंग, जात पात, वंश या उसकी कोई अन्य भूमिका देखकर हम उसका मजाक उड़ाए तो हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड को क्या हम मोल नहीं ले रहे हैं? निश्चय ही। हम जिस जीभ से परमेश्वर की स्तुति करते हैं उसी जीभ से परमेश्वर का मजाक भी उड़ाते हैं। कितनी दुखजनक बात है ऐसे करना। एक ही मुंह से परमेश्वर की तारीफ और परमेश्वर की निंदा हम करते हैं। कितना हीन कार्य होगा ऐसा करना। जबकि हम में से कोई लोग प्रतिदिन इस घिनौने अपराध करते रहते हैं। जबकि हम में से कई लोग प्रतिदिन इस घिनौने अपराध करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम बड़े आत्मिक इंसान हैं। प्रियो, हमें अपनी जीभ का नियंत्रण करना जरूरी है, अन्यथा हमारी जीभ हमें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराएगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।